हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 20 क्वेश्चन की अति महत्वपूर्ण सीरीज को चला रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्वेश्चंस हैं इसको मैंने बहुत ही छाट छाट के मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया हुआ है। आप इसको देखना ना भूलें, अपने दोस्तों में सबके पास शेयर करें। आज के जो पेपर हैं, आज का मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो लगभग सभी पेपरों में, जो अभी वीडियो का हुआ पेपर उसमें के क्वेश्चन को मैंने लिया है। उसके बाद जो पीसीएस का हुआ, अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस एसएससी के जो हुए जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सबका प्रीवियस ईयर मैंने लिया हुआ है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पुलिस वाले भाई देने वाले हैं और जो ये टीचर बिहार देने वाले हैं भाई लोग, सब देख के जाएंगे भैया। जितने भी आपके मित्र दोस्त जो टीचर की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप उन सभी के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो आप सभी को पता होगा ये किस नदी पर किया गया है। तो प्यारे भाई, ये जो नदी है उसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। इसका वर्णन किस नदी पर किया गया है प्यारे भाई? तो इसका किया गया है दामोदर नदी पर। कहाँ भैया? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण है वह किस नदी पर किया गया? ये दामोदर नदी पर किया गया। आप सब जानते होंगे दामोदर नदी कहाँ है, कहाँ से निकली हुई है। वो गोदावरी नदी, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में इसे। और ये भैया कावेरी, याद रखिएगा, कावेरी कैसी नदी है, इसका जल कभी सूखता नहीं है। और इसके किनारे, खासकर इसके किनारे जो चावल की खेती है ना सबसे अच्छी होती है। उसको राउस बाउल, इस नदी को जो है राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, भारत में निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिए, अब आपसे यहाँ ये नहीं पूछ रहा था, अभी पूछ रहा था किस नदी पर थी, इस बार पूछ रहा कौन सी है। वो नदी घाटी परियोजना ही कौन सी है वो आपसे पूछा जा रहा है। आप उस परियोजना का नाम बता दीजिए। तो नदी घाटी जो परियोजना है आप सबको पता होगा, जो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये क्या है? सबसे बड़ी परियोजना है। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पर थी? भी मैंने बताया दामोदर नदी पर थी। याद रखिएगा, इसका क्या नाम है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है भैया। हीराकुद परियोजना, हीरा पे चंबल घाटी आप जानते हैं। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जिसपे क्या होते हैं भैया? इसपे घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है ना, मात्र नदी है। दामोदर नदी में मैंने आपको अभी बता दिया भैया। इसे जैविक नदी के नाम से भी कहते हैं कि ये एक जैविक मस्तूरी नदी है ये। वैसे मस्तूरी नदी आप जानते हैं, हम लोग नूनी को भी कहते हैं, कि जैविक नदी अगर पूछा जाए तो आप दामोदर नदी को कहेंगे। ठीक है भैया। हीराकुंड आप जानते हैं सबसे ऊंचा बांध है, पता ही होगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंचा, जी अगर ऊंचा पूछा जाता है टिहरी बांध का नाम आप लोगों को सुना होगा। जो भील गंगा नदी जहाँ की मिलती है भागीरथी से, वहाँ है टिहरी बांध। कौन सी? टिहरी बांध। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सम्मिलित परियोजनाएं हैं? मतलब कि ये जो परियोजना है ना पराम्बीकुलम, ये दो राज्यों की आपस में मतलब मिली हुई मतलब योजना है। और ये जो परियोजना है दो राज्य कौन से जो मिल के इसको चला रहे हैं, सम्मिलित रूप से चला रहे हैं, उसका क्या नाम है? यही आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो गया प्यारे भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, केरल और तमिलनाडु। कौन कौन सी हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। कौन कौन सी भैया? केरल और तमिलनाडु दोनों मिलकर इस परियोजना का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और कावेरी जल विवाद भी हुआ, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है भैया। जो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीसीएस में पूछे गए हैं, जो नए क्वेश्चन है, आपको थोड़ा नए लगेंगे, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ये है उड़ीसा और आंध्रा की भैया। किसकी? उड़ीसा और आंध्र, मतलब आंध्र प्रदेश की ये सम्मिलित परियोजनाएं हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। कौन होगा? सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है मयूराक्षी, क्या कह रहा है? मयूराक्षी परियोजना
से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं? क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। लाभान्वित मतलब जैसे उनको फायदा होता है, उनको लाभ होता है। ऐसे कौन से दो भारत के राज्य हैं जो मयूराक्षी परियोजना से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। आप बताइएगा मुझे। आपको पता होगा ये जो परियोजना है भैया, ये ना पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में है। कहाँ कहाँ है ये? इनसे जो दो राज्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो लाभान्वित हो रहे हैं, वह कौन कौन से हैं? तो इनसे है पश्चिम बंगाल और झारखंड। ऑप्शन सी इस क्या होगा? राइट होगा। इस परियोजना से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित होते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित रूप से परियोजना है उसका क्या नाम है? देखो अभी अभी इसकी जस्ट ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि मचकुंड जो है किन दो राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। अब वही क्वेश्चन उलट के पूछ दिया कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जाए, आपको प्रश्न और क्वेश्चन आंसर दोनों याद होने चाहिए, उसके क्वेश्चन को भी आंसर का भी। देखिए अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़े होते तो चीज़ें आपको याद आ गई होती। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की जो सम्मिलित परियोजना है उसका क्या नाम है? मचकुंड है। क्या है भैया? मचकुंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है उकाई परियोजना स्थित है। देखिए ये उकाई परियोजना बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किस नदी पर है, क्या पूछा जाए भैया? किस नदी पर है? तो आप कहेंगे कि सर इसकी जो नदी है वो है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? यहाँ तापी लिखे हुए हैं, आप याद रखिएगा, इसका नाम है ताप्ती। कौन सी नदी होगा ये? ताप्ती नदी। कौन सी नदी होगा भैया? ताप्ती नदी होगा। कौन सी नदी होगा? ताप्ती नदी। ठीक है भैया, ताप्ती नदी। नदी अगर पूछूं तो आप कहेंगे सर ताप्ती नदी पर है। अगर मैं पूछूं किस स्टेट में है, कहाँ स्थित है, तो अच्छा एक बात बताइएगा मुझे, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? आप जानते हैं गुजरात से नर्मदा और ताप्ती का उद्गम तो होता है एमपी से फिलहाल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहती है कहाँ से? गुजरात से। इसलिए ताप्ती नदी आप सिर्फ एक जगह आपको दिखाई देगा जहाँ गुजरात है, ताप्ती नदी है, वह है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। एग्जाम में बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। उकाई परियोजना एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्यारे भाई, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। किस नदी पर पूछा जाए तो आप कहेंगे ताप्ती नदी पर है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण कौन सी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, या किस नदी घाटी, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फिलहाल कोई बात नहीं, इसको हम सुधार देते हैं। देखिए कह रहा है किस नदी पर है, कहाँ है? कह रहा है कि कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है, ठीक है ना भैया, हाँ, किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। मतलब जो बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी का परियोजना का निर्माण किया गया है वह किस नदी पर किया गया है, मतलब किस परियोजना पर किया गया है, या किस परियोजना के आधार पर किया गया है। आप बताइएगा मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा, किस आधार पर किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो होगा दामोदर नदी घाटी। किस नदी घाटी? ऑप्शन ए इज राइट। क्या होगा? ए इज राइट होगा। दामोदर नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पेरियार, बता दीजिए पेरियार किस राज्य में स्थित है? पेरियार किस राज्य में स्थित है बताइए। इसको भी आप सब जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेरियार जो है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बता ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो केरल में है। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट। सरदार सरोवर परियोजना, ये भी आपको पता ही होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो बता दीजिए ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये किस नदी पर चल रही है, अर्थात किस नदी पर ये बनाया गया है परियोजना। तो आप सभी को पता होगा, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट, अर्थात नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया। आपको याद होगा किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया भैया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। अच्छा अगर मैं पूछूं क्या, मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मुझे बताइएगा सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया वह किस राज्य में बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? किस राज्य में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सरदार सरोवर जो बांध है, जो क्या है, बांध है, वह किस स्टेट में बनाया गया है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है भैया, किस स्टेट में है ये? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा देखिए कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ठीक है भैया, अगर मैं बात करूं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा, तो कहाँ गारंटी दी गई है, किसके बारे में बता दीजिए। ये जो गारंटी है ना भैया, वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 11 का। देखिए 19 में है, 20 में है, 21 में है या फिर 22 में है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए भैया। सॉरी, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसमें कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। और आप जानते हैं 19 में भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, उसके बाद छ है। छ को निकाल के हमने क्या कर दिया, इसको मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार बना दिया, क्योंकि संपत्ति के अर्जन और बेलन का अधिकार था। तो डिटेल वाली जो क्लास है, जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैंने ऑफलाइन में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन में भी अभी हम लोग उसमें जब थ्योरी की क्लास शुरू करेंगे तो बहुत डिटेल में शुरू करेंगे। ठीक है भैया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, भी मैं सारा पढ़ाऊंगा भैया। 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, 19 में, 19 के अंतर्गत जो छात्र हैं उनमें क्या क्या है, सारा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। और ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी हम लोग थ्योरी की क्लास शुरू करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि जो हम लोग थ्योरी की क्लास शुरू करें आपको वीडियो जो है निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिल सके। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना। भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता कोने में है, 19 में भैया। और प्रेस की स्वतंत्रता पूछा है तो 19 1 में है, वो भी कौन, प्रेस की स्वतंत्रता कोने में, वो भी 19 में है। ठीक है ना भैया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप जानते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी 21 में है। अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, ये आप जानते हैं 21 और 22 में, ये 22 में है। ठीक है ना भैया। और गिरफ्तारी का आप जानते हैं उसमें 3-4 कारण बताने पड़ेंगे, और किसको किसको क्या स्वतंत्रता दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, सब डिटेल में है भैया, सब पूरा डिटेल में है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम लोग पढ़ेंगे पूरा थ्योरी वाली क्लास में। ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा मिनट का ना हो जाए, नहीं तो आप लोग को भी दिक्कत होने लगती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, देखिए अभी जस्ट हमने बताया, देखिएगा ये कहाँ पूछा गया है, CGPSC जो 2005 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो अभी मैंने बताया 19, ये 19 का जो आपका क्वेश्चन है, 12 का जो है 19 फर्स्ट, अर्थात आप कह सकते हो 19 का 1 में, किसमें भैया 19 के 1 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा 21 में क्या है, आप जानते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, सब पढ़ें सब बढ़ें, सब शिक्षा अभियान जो है वह किस में है, अनुच्छेद 21 का ए में है। अभी संशोधन करके उसको जोड़ा गया भी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 13 वाला, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी वीडियो के एग्जाम में आया था, देखिए 2005 PCS यूपी, PC उत्तर प्रदेश PCS में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बच्चों के शोषण, देखिए भैया यहाँ मैं आपको अगर कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि बहुत शॉर्ट में ही जल्दी से हो जाए, नहीं तो ऐसे डिटेल की क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो बढ़िया से थियरेटिकल में सब अच्छी तरह से पढ़ेंगे। थोड़ा सा अगर मैं बता दूं आपको, तो जो 17 है उसमें अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत है। किसका अंत है, छुआछूत का अंत का वर्णन किया गया है भैया, किसमें किया गया है, 17 में किया गया है। 19 में आप सभी को पता होगा, अभी हम लोग आगे बता के आ रहे हैं, पूरा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 23 में आप जानते हैं क्या है, 24 में क्या है, अच्छा 23 में नहीं जानते, जान लीजिए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे लगता है कि ये वो नहीं पता है। हाँ, तो 23 में क्या है आप जानते हैं, जैसे 24 में तो पहले समझिए, जो बच्चे जो 23 वर्ष से कम है, और 24 में बलाश्रम, बलाश्रम मतलब होता है जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं तो आप उनके मौलिक अधिकारों का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रेशर से आप किसी को काम नहीं करवाएंगे। 24 कहता है कि यदि कोई बच्चा जो है जिसकी उम्र कितनी है, लगभग 18 साल से कम है, या फिर 14 साल तक है, या 14 साल का बच्चा है, तो आप उसे किसी कल कारखानों में या फिर ऐसे किसी स्थान पर जहां उसके हित का क्या हो भैया, जहां उसका अहित हो, जहां उसके लिए अच्छा ना हो, तो आप वहां उसको क्या कार्य नहीं करवाएंगे, अर्थात जो जोखिम भरे कार्य होंगे वहां आप उससे काम नहीं लेंगे। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसका राइट आंसर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 24 होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है। किसकी भैया, देखिए ये क्वेश्चन अभी वीडियो री एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ,
जो वीडियो का एग्जाम हुआ अभी उसमें पूछा गया था, सेकंड वाले शिफ्ट में, जो सेकंड डे हुआ था पेपर, उसके सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो आप सबको पता होगा किस में की गई है भैया, अनुच्छेद बी में की गई है, अर्थात सॉरी अनुच्छेद 29 में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है भैया। 14 में समानता का अधिकार है। 19 में भी मैंने आपको बताया प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ भाषा बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 32 में आप जानते हैं इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? बोलिए भैया, संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा भैया? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया भैया, अगर आप सबको याद होगा अभी जस्ट इसके ऊपर ही हम लोगों ने बात किया था कि मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय नागरिक, जो मौलिक अधिकार सुरक्षा करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है भैया? संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्थात इसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? कर रहा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीतिशक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो आप सभी को पता होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निषेध तत्व, अच्छा मैं पूछा हूं जो नीति निषेध तत्व है भैया, इसे अंग्रेजी में डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। इसको भी आप याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निषेध तत्व। अच्छा बताइएगा आप लोग मुझे किस भाग में इसका वर्णन किया गया है, भाग कौन सा है? देखिए कभी कभी ना ऐसे पूछ देता है कि भाग एक किस अनुच्छेद तक है, भाग 2 किस अनुच्छेद में, 3 किस में, 4 में किस में, 4 1 किस में, 5 किस में है। तो ऐसे करके आपसे अनुच्छेद पूछता है। अक्सर 4 तक आपको याद रखने हैं, 4A तक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलिए तो अगर मैं आपसे बात करूँ नीतिशक तत्व की तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मतलब 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से? 36 से 51 तक। ऑप्शन सी इज राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है भैया? 17 देखिए क्या कहते हैं। तो हाँ इसका मुझे आप बताइएगा, मैंने कहा कि किस भाग में है। तो जो डीपीएसपी देखिए भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ होगा, आप सब जानते हैं। 2 में क्या है भैया? 2 में क्या है? नागरिकता। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? डीपीएसपी है। 4(1) में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो इसका भाग क्या हो जाएगा? भाग 4 हो जाएगा। इसको भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? भाग 4। और भाग 4 में ही क्या है? 36 से 51 तक वर्णित है, उसी में है डीपीएसपी। चलिए भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। किस अनुच्छेद में किया गया है? कह रहा है 31 में किया गया, 39 में किया गया, 40 में किया गया, 51 में किया गया है। तो भैया जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर बी में, अर्थात अनुच्छेद 39 में किया गया है। इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। और ये जानते हैं आप सभी को पता होगा अनुच्छेद 31 को हम लोगों ने क्या किया? मौलिक अधिकार से निकाल के इसको कहाँ रख दिया है भैया? इसको रख दिया कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है? कानूनी और विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या था भैया? इसमें संपत्ति का अधिकार था। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार था। इसको हमने निकाल के क्या कर दिया? कानूनी एवं विधिक अधिकार बना दिया। देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहता भैया? इसमें पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन है 40 में। और नेक्स्ट है 51 में क्या है आप जानते हैं? डीपीएसपी में हम लोग राष्ट्रवाला पढ़ते हैं। जैसे कोई समस्या होगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगी तो राष्ट्र को क्या करेगा? शांतिपूर्वक क्या करेगा? उसको मैटर को रफा दफा करेगा। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? देखिए प्यारे भाई, अभी जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ पढ़ के आ रहे हैं? अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया कि ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा।
कौन करता है? 40 करता है, अनुच्छेद 40 करता है। और आप जानते हैं इसको महात्मा गांधी के जो ग्राम स्वराज्य महात्मा गांधी चलाया था वहाँ से इसको क्या किया है, लिया गया है। ठीक है भैया, 51 मैंने आपको बता दिया, 32 में क्या है इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? बेलचावे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? अब देख लीजिए, जो बेलचावा संविधान संशोधन हुआ उसमें संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? देखिए आप सभी जानते होंगे बेलचावा संविधान संशोधन को, देखिए बेलचावे संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है बेलसावे संविधान संशोधन को, जो कि कब हुआ? बेलसावे 1976 में हुआ। और इसके दौरान आप जानते हैं इसको क्या किया गया? 1976 में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, उसको मौलिक कर्तव्य बनाया गया। क्या बनाया गया? मौलिक कर्तव्य बनाया गया। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, देखिए क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से और इसका जवाब आप लोग मुझे जल्दी से दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य कौन सा? मौलिक कर्तव्य आप सबको पता होगा कि मौलिक अधिकार के बारे में जो वर्णन है, चलिए थोड़ा सा बता दीजिए मुझे आप लोग। देखिए अगर मैं पूछूं मौलिक अधिकार किस भाग में है तो भाग 3। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार को पूछिए तो आप कहते हैं भैया कहाँ से 12 से लेके 35 तक है। कहाँ से है? 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार। लेकिन यहाँ मौलिक अधिकार नहीं है, गड़बड़ नहीं होना, यहाँ मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है पूछा गया है वो किसमें किया गया है? तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं भैया कि मौलिक कर्तव्य, देखिए जो मौलिक अधिकार है 36 से 51 तक है। कहाँ से? 36 से 51। लेकिन 51A जो है बेलसावे संविधान 1976 के द्वारा एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया भैया? वो जोड़ा गया 51A। क्या जोड़ा गया? 51A। और इसको क्या कर दिया गया? मौलिक कर्तव्य में रखा गया। और ये मौलिक कर्तव्य, अच्छा एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मूल संविधान में, चलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप उसको खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा, खूब बढ़िया से सजा के आराम से आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है, मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी? किसमें भैया? मूल संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनकी संख्या क्या थी? इनकी संख्या क्या थी? आप जल्दी से मुझे कमेंट करिएगा, मतलब कि आप वीडियो को देखने के बाद लास्ट में इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा। मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी थी? इसको आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का क्या करूँगा? इंतजार करूँगा भैया। ठीक है, और आप लोग जैसा भी वीडियो आपको लगा, मुझे इस बार तो मैंने सोचा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा जाए, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। अगर आप चाहते हैं वास्तव में पुलिस बनना, आप चाहते हैं आपका सपना पुलिस बनना है, आपका सपना मास्टर बनना है, टीचर बनना है, अध्यापक बनना है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि हम लोग इसमें जो लेवल है भैया, जिस लेवल में आपसे जो यूपीएससी है, यूपीपीएससी है, या फिर हमारे जो आप जानते हैं जो भी एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, मतलब जो संस्थाएं जो बना रहे हैं जहाँ से उस लेवल के क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं इस बार अपने भविष्य के अपने सपने को साकार करना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्र और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास भी शेयर करें और उनको भी कहें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। वीडियो जैसा लगे आप उसको लाइक करिए और अपने राय को जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप बताइएगा। क्वेश्चन की श्रृंखला को बढ़ाना हो तो हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, शायद अब कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अंतिम क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम लोग अपनी बारी को विराम देते हैं भैया। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग अपने टारगेट को अचीव करें, आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप लोग जो चाहते हैं वो आपको मिले भैया। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान, सत श्री अकाल।